नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल SPS झारखंड में। दोस्तों, यह वीडियो है झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट 1। दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, हुंड्रू जलप्रपात में कौन सी नदी गिरती है? ए गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी स्वर्ण नदी, डी काली नदी। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा सी स्वर्ण नदी। झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 320 फीट है। यह रांची से सड़क मार्ग से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात बूढ़ाघाघ जलप्रपात है। यह लातेहार जिला के महुआ टांड़ से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। बूढ़ाघाघ की ऊंचाई 469 फीट है। बूढ़ाघाघ नदी पर स्थित यह बूढ़ाघाघ जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और साथ ही यह प्रपात पूरे भारत के सबसे ऊंची जलप्रपातों में से 21वें स्थान पर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था? ए 1975, बी 1955, सी 1964, डी 1989। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा सी 1964। भारत के सबसे बड़े लो स्टील प्लांट बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 1964 ईस्वी में रूस सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में निम्न में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है? ए पलामू, बी लावालौंग, सी पारसनाथ और डी पालकोट। दोस्तों, झारखंड में कौन सी संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए पलामू। 1976 में स्थापित पलामू अभ्यारण्य झारखंड का सबसे बड़ा संरक्षित स्थान है। इसका क्षेत्रफल 794.33 वर्ग किलोमीटर है। यह लातेहार जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है? ए आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर, बी बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो, सी रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण रांची और डी जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, मतलब कि ये झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है जो सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है। कि झारखंड में 4 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण कार्यरत हैं। पहला है आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, दूसरा बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, तीसरा रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण और चौथा संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लौह अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है? ए धनबाद, बी रांची, सी बोकारो, डी पश्चिमी सिंहभूम। दोस्तों, झारखंड में कौन सा ऐसा जिला है जो लौह अयस्क का भंडार का समृद्ध माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड का सर्वाधिक लौह अयस्क वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है। यहाँ सर्वाधिक हेमेटाइट कोटि का लौह अयस्क पाया जाता है। यहाँ स्थित नौवा की खान एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। लौह अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ए कछार की मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी लेटराइट मिट्टी और डी रेतीली मिट्टी। दोस्तों, हजारीबाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी रेतीली मिट्टी। झारखंड के हजारीबाग धनबाद में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। इस तरह की मिट्टी का रंग लाल एवं पीले का मिश्रण होता है। यह मिट्टी मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त होती है। झारखंड में सर्वाधिक लाल मिट्टी पाई जाती है, लेकिन हजारीबाग में
रेतीली मिट्टी पाई जाती है। तो इसका आप याद रखेंगे ऑप्शन डी, रेतीली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था? ए एच महाराजा उदित नारायण सिंह देव, बी एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव, सी एच महाराजा सर राजेंद्र और डी राजा नारायण सिंह देव। दोस्तों, सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव। सरायकेला रियासत के आखिरी राजा एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव थे। सरायकेला रियासत की स्थापना 1620 ईस्वी में विक्रम सिंह प्रथम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम क्या है? ए जतरा भगत, भागीरथ मांझी, सी बुद्ध भगत और डी रघुनाथ मांझी। टाना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए जतरा भगत। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 ईस्वी में जतरा भगत के द्वारा की गई थी। यह मूलतः धार्मिक एवं राजनीतिक आंदोलन था। इसकी शुरुआत चिंगरी, नावाटोली, गुमला से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1931-32 में कोल आंदोलन शुरू किया गया था। ए सिमोन उरांव, बी बुद्धू भगत, सी भागीरथ मांझी और डी बिरसा मुंडा। दोस्तों, 1931-32 में कोल आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी बुद्धू भगत। 1931-32 का कोल आंदोलन बुद्धू भगत द्वारा शुरू किया गया था। बुद्धू भगत सिल्ली के रहने वाले थे। और दोस्तों, सिल्ली कहाँ पड़ता है? रांची में पड़ता है। कोल विद्रोह का मुख्य कारण भूमि संबंधी असंतोष था। सिंधराय, बिंदराय तथा सुरगा कोल विद्रोह के अन्य प्रमुख नेता थे। यानी कि कोल विद्रोह में भगत, बुद्धू भगत के सहयोगी और नेता थे कौन? सिंधराय, बिंदराय और सुरगा कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना में हुई थी। यानी दोस्तों, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी? ए 1915, बी 1995, सी 1985 और डी 1905। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ये 1915। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 ईस्वी में हुई थी। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 ईस्वी में पोल दयाल ठैबले उरांव, बंदीराम उरांव एवं जुएल लकड़ा के द्वारा की गई थी। यह झारखंड की प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन थी। इसके द्वारा मुंडारी, कुड़ुक, हिंदी एवं अंग्रेजी में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन 1915 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे? ए धनंजय महतो, बी बिरसा मुंडा, सी बिस्माल खान और डी कानू मुर्मू। दोस्तों, इनमें से कौन से झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी बिस्माल खान। दोस्तों, बिरसा मुंडा, धनंजय महतो एवं कानू मुर्मू झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी थे। झारखंड के अन्य प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी, बुद्धू भगत, सिद्धू कानू, तेलंगा खड़िया, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, पांडे गणपत राय, निकेत उमराव सिंह, शेख भिखारी, नीलांबर पीताम्बर, गया मुंडा, जतरा भगत, राम नारायण सिंह, सरस्वती देवी, कृष्ण वल्लभ सराय, विनोदा नंद झा थे। दोस्तों, ये जितने भी नाम हैं ये झारखंड का और स्वतंत्रता सेनानी का नाम है। इनमें से आपको जो भी याद रहे एक दो बार पढ़ लेने से आपको बहुत सारे याद रह जाएंगे, जिससे इस तरह के प्रश्न बनेंगे तो आप उसमें सही जवाब दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? ए खान शेख आदिल, बी उमराव खान, सी बाहू बिन्नू और डी हरिहर मिर्धा। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा
डी हरिधर मिर्धा। 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना के हरिहर मिर्धा की पत्नी थी। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना के नेता हरिहर मिर्धा की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमताड़ा के किस नेता के रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जीवित रखा? ए शरद चंद्र राय, बी विश्वास राय, सी नरसिंह राय और डी वीरदास। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। जमताड़ा की नरसिंह राय ने रक्त, आंसू एवं अन्य विज्ञापनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जीवित रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों से भूमि मालिकों पर भूमि कर नहीं देने के लिए कहा गया था? ये खरवार आंदोलन, बी टाना भगत आंदोलन, सी लड़ाका आंदोलन और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इनमें से कौन सा आंदोलन था जिनमें उस आंदोलन में जो भूमि के मालिक थे उनको कर नहीं देने के लिए कहा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए खरवार आंदोलन। खरवार आंदोलन की शुरुआत 1874 ईस्वी में भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुई थी। इस आंदोलन के लोगों से भूमि मालिकों को भूमि कर नहीं देने का आह्वान किया गया था। यानी खरवार आंदोलन में जो भूमि मालिक थे उनको भूमि का कर नहीं देने के लिए कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिकार के लिए तैयारी करने का कार्य किस नृत्य में दर्शाया गया है? ए हुंटा, बी मुंडारी, सी बराव और डी डोमकच। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ए हुंटा। शिकार के लिए तैयारी करने का कार्य हुंटा नृत्य में दर्शाया गया है। यह संथाल जनजाति का नृत्य जो पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह जो नृत्य है दोस्तों हुंटा, यह पुरुष के द्वारा किया जाता है और इस हुंटा नृत्य में शिकार के लिए तैयारी करने का कार्य को दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य का गढ़ है? ए देवघर, बी गोड्डा, सी सरायकेला खरसावां और डी पूर्वी सिंहभूम। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा सी सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य का गढ़ है। सरायकेला के राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह द्वारा छऊ नृत्य का विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन 1938 में किया गया था। दोस्तों, जो विश्व में प्रसिद्ध है छऊ नृत्य, यह सबसे पहले विदेश में सुधेंदु नारायण सिंह द्वारा 1938 में किया गया था। छऊ नृत्य का गढ़ माना जाता है दोस्तों सरायकेला खरसावां को, क्योंकि यहीं के जो राजकुमार थे सुधेंदु नारायण सिंह, उन्होंने विदेश में जाकर के यह छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया था। और कब किया था? 1938 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का ढोकरा निम्नलिखित में किस शिल्प कला से संबंधित है? ए कागज, बी लकड़ी, सी धातु और डी पुष्प। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा सी धातु। जो ढोकरा है यह किस शिल्प कला से संबंधित है दोस्तों? तो यह धातु से संबंधित है। झारखंड का ढोकरा शिल्प कला धातु से संबंधित है। ये खोया मोम कास्टिंग विधि से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में कुल माइन अनुसूचित जनजातियां कितनी है? ए 20, बी 25, सी 30 और डी 32। दोस्तों, झारखंड में कुल कितने अनुसूचित जनजाति की मान्य है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी 32। झारखंड की 32 जनजातियों में 24 जनजातियां प्रमुख जनजाति की श्रेणी में आती है, जबकि 8 जनजातियां बिरहोर, कोरबा, असूर, पहाड़िया, बिरजिया, सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया तथा सबर आदिम जनजाति की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, झारखंड में 32 जनजाति, उनमें से 2 भागों में बांटा गया है। 24
जनजातियों को प्रमुख जनजाति की श्रेणी में रखा गया है और 8 जनजातियां जो है उसको आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। वो 8 जनजाति कौन कौन है दोस्तों? बिरहोर, कोरवा, असुर, पहाड़िया, बिरजिया, सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया तथा सबर। ये 8 जनजाति है जो कि आदिम जनजाति की श्रेणी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है? दोस्तों संथाल जनजाति में कितने प्रकार का विवाह प्रचलित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी 8। संथाल जनजाति में 8 प्रकार का विवाह प्रचलित है। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों संथाल जनजाति और इनका मुख्य निवास स्थान है संथाल परगना। इनमें 8 प्रकार का विवाह प्रचलित है। इनमें से है किरिंग बापला जो कि सर्वाधिक प्रचलित विवाह है, किरिंग जवाई, इतूत, निब्रोलोक, टुनकी, दिलीप बापला, घरदी जवाई एवं सांगा इनके प्रमुख विवाह हैं। संथाल में विवाह को बापला कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जनजाति के 4 गांव की पंचायत को चट्टी, 5 गांव की पंचायत को पंचोरा और 7 गांव की पंचायत को सतोरा कहा जाता है? ए संथाल, बी खड़िया, सी करमाली और डी खरवार। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डी खरवार। झारखंड की सर्वाधिक युद्धक जनजाति खरवार सत्य हेतु अपनी सभी कुछ बलिदान करने हेतु प्रसिद्ध है। खरवारों की पंचायत को बेटकी कहा जाता है। रिजले ने रोहतास को खरवारों का मूल स्थान माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नृत्य को नीर सुसंको कहा जाता है? ए छऊ नृत्य, बी पायका नृत्य, सी जदुर नृत्य और डी नटुआ नृत्य। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी जदुर नृत्य। यानी जो ये जदुर नृत्य है दोस्तों वो नीर सुसंको कहा जाता है। जदुर एक सामूहिक नृत्य है, इसे नीर सुसंको भी कहा जाता है। यह उरांव जनजाति का प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नटुआ किस प्रकार का नृत्य है? ए स्त्री प्रधान, बी पुरुष प्रधान, सी ये एवं बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा जो नटुआ यह किस प्रकार का नृत्य है तो ये है पुरुष प्रधान। नटुआ पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें पुरुषों द्वारा स्त्री वेश धारण करके नृत्य किया जाता है। जो नटुआ नृत्य है दोस्तों उसमें पुरुष के द्वारा स्त्री का वेश धारण करके नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जट जाटिन तथा भकुली बंका लोक नाट्य का आयोजन किस माह में किया जाता है? ए सावन कार्तिक, बी जेठ सावन, सी अगहन फागुन और डी चैत बैसाख। दोस्तों जट जटिन तथा भकुली बंका लोक नाट्य का आयोजन किस माह में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए सावन कार्तिक। जट जटिन तथा भकुली बंका लोक नाट्य आयोजन सावन कार्तिक माह में किया जाता है। जट जटिन में वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित किया जाता है। इस नाट्य में दोस्तों वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित किया जाता है, जबकि भकुली बंका लोक नाट्य में जट एवं जटिन के द्वारा लोक नृत्य किया जाता है। डोमकच लोक नाट्य का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जाता है। दोस्तों एक भकुली बंका जो लोक नाट्य है, लोक नाट्य में जट एवं जटिन के द्वारा लोक नृत्य किया जाता है और डोमकच लोक नाट्य का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रावणी मेला, तपोवन मेला, बुढ़ई मेला, पथरोड मेला, भुभुकदाह मेला एवं दोमुहान मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? ए जामताड़ा, बी देवघर, सी रांची, डी पलामू। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बी देवघर। श्रावणी मेला, तपोवन मेला, बुढ़ई मेला, पथरोड मेला, भुभुकदाह मेला एवं दोमुहान मेला का आयोजन देवघर में किया जाता है। श्रावणी मेला विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक मानव मेला है। इसमें शिव के
मनोकामना ज्योतिर्लिंग पर जल अर्पण किया जाता है। यह शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। बुढ़ई मेला अघन माह के शुक्ल पक्ष की पश्चिमी तिथि को नावान पर्व के रूप में आयोजित किया जाता है। नावान पर्व के बाद बुढ़ई पहाड़ पर स्थित बुढ़ेश्वरी मंदिर में यह मेला लगता है। दोस्तों ये सभी आप जानते ही होंगे, बुढ़ई मेला जो कि यह पहाड़ी पर मेला लगता है। और जो श्रावणी मेला है ये तो विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों, आप जानते ही होंगे, जिसे हम लोग यह जो मेला लगता है यह देवघर में लगता है, सावन के महीने में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडा पर्व कब मनाया जाता है? ये आषाढ़ पूर्णिमा को, बी कार्तिक पूर्णिमा को, सी वैशाख माह की अक्षय तृतीया को और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मंडा पर्व कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी वैशाख माह की अक्षय तृतीया को। मंडा पर्व वैशाख माह की अक्षय तृतीया को आरंभ होता है। इसमें महादेव की पूजा की जाती है। इस पर्व में उपवास रखने वाले पुरुष को भक्ता और महिला व्रती को सोखताइन कहा जाता है। इसमें भोक्ताओं को दहकते हुए अंगारों पर चलना होता है, जिसे फूलखुंदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातीय भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों ये कुछ जनजाति, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ये चुनना है। पहला ऑप्शन है, भाषा के आधार पर यहाँ की जनजातियों को 2 वर्गों में रखा है। पहला है ऑस्ट्रिक, जिसे मुंडा भाषा, और द्रविडियन। दोस्तों पहला ऑप्शन में बोला गया है कि जो भाषा के आधार पर जनजाति को 2 वर्ग में रखा गया है, ऑस्ट्रिक और द्रविडियन, क्या यह सही है? बी द्रविड़ भाषा वर्ग में कुडुक, उरांव और मालतो, सोरगिया एवं माल पहाड़िया भाषाएं आती है। बी में बोला गया है कि जो द्रविड़ भाषा है वो कुडुक, जिसे उरांव और मालतो, सोरगिया एवं माल पहाड़िया भाषाएं में आती है। सी अन्य सभी भाषा बोली को ऑस्ट्रिक भाषा समूह यानी मुंडा भाषा में शामिल किया गया है। और डी उपयुक्त सही। इनमें से कौन सा जनजाति भाषा के संबंध से कथन सत्य है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हिंदी खोरठा, नागपुरी, कुड़माली, पंच परगनिया आदि इंडो आर्यन भाषा परिवार में आती है। इसे सदानी भाषा भी कहते हैं। झारखंड में हिंदी बोलने वाले की संख्या सर्वाधिक है। दूसरे नंबर पर संथाली एवं तीसरे नंबर पर बांग्ला भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातीय साहित्य में सर्वाधिक प्रचलन है? ए लोक कथाओं का, बी प्रेत कथाओं का, सी जंगल गाथा का और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जनजातीय साहित्य में सर्वाधिक क्या प्रचलन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये लोक कथाओं का। झारखंड में क्षेत्रीय साहित्य में जनजातीय साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। आदिवासी साहित्य लोक कथाओं, पहेलियों एवं लोकोक्तियों से भरा पड़ा है, जिसमें दिन प्रतिदिन की साधारण बातों, तथ्यों एवं अनुभवों को बड़े ही रोचक ढंग से दर्शाया गया है। दोस्तों जनजातीय साहित्य में सर्वाधिक क्या प्रचलन है? लोक कथाओं का। इसके साथ पहेलियां और लोकगीतियों से पूरा भरा पड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है? ए इनसाइक्लोपीडिया मुंडारी, बी मुंडारी प्राइमर, सी मुंडारी ग्रामर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिक। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिक को मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है। इसकी रचना 1915 ईस्वी में फादर हॉफमैन द्वारा की गई थी। फादर हॉफमैन एन प्रमुख रचना मुंडारी फर्स्ट प्राइमर तथा मुंडारी ग्रामर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर
अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है। दोस्तों, पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर है जिसे अंतिम संस्कार यानी जब लोग मर जाता है तो अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है? ए महाकाल मंदिर, बी वेदनाथ मंदिर, सी महाकालेश्वर मंदिर, डी शिव शक्ति मंदिर। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा बी वेदनाथ मंदिर। पुराणों के मुताबिक देवघर स्थित झारखंड का वेदनाथ मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त माना जाता है। नागर शैली से निर्मित इस मंदिर का निर्माण गिद्धौर वंश के शासक पूरनमल द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस शहर में हुड़को झील स्थित है? ए जमशेदपुर, बी धनबाद, सी रांची और डी पलामू। दोस्तों, झारखंड का कौन सा शहर में हुड़को झील स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये जमशेदपुर में हुड़को झील स्थित है। हुड़को झील जमशेदपुर में स्थित है। यह छोटा गोविंदपुर और टेल्को कॉलोनी के बीच स्थित टाटा मोटर्स द्वारा निर्मित एक कृत्रिम झील है। दोस्तों, ये जो हुड़को झील है यह प्राकृतिक झील नहीं है, यानी इस झील को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? ए फनी मुकुट राय, बी चित्रसेन, सी दुर्जनशाल और डी पूरनमल। दोस्तों, जो देवघर में शिव मंदिर है उसका निर्माण कौन सा शासक ने करवाया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी पूरनमल शासक के द्वारा देवघर का जो शिव मंदिर है उसका निर्माण करवाया गया था। देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पूरनमल द्वारा 1514-1515 के आसपास करवाया गया था। इसी वंश के राजा चंद्रमौलेश्वर सिंह ने मंदिर के गुंबद पर स्वर्ण कलश स्थापित करवाया था। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में मनोकामना लिंग यहाँ स्थित है। पुराणों में इस मंदिर को अंतिम संस्कार हेतु उपयुक्त स्थान माना गया है। यानी जो शिव मंदिर का निर्माण है ये गिद्धौर वंश के 10वें राजा थे। कौन? पूरनमल। और ये कब निर्माण किया गया था दोस्तों? 1514-1515 के आसपास यह मंदिर का निर्माण करवाया गया था। जो गिद्धौर वंश के राजा था चंद्रमौलेश्वर सिंह ने जो गुंबद जो बनता है दोस्तों उस पर स्वर्ण कलश स्थापित करवाया था। और यह क्या है? शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में मनोकामना लिंग यहाँ स्थित है। पुराणों में इस मंदिर को अंतिम संस्कार हेतु उपयुक्त माना जाता है। दोस्तों, जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े, झारखंड में स्थित वेदनाथ मंदिर को अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वजन पेंशन योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं? जो झारखंड में चलाई गई सर्वजन पेंशन योजना के लाभ कौन ले सकते हैं? ये 60 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के वृद्ध, बी 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की निराश्रित महिला, सी 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग तथा HIV या AIDS पीड़ित, डी उपयुक्त सभी। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ये 60 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के वृद्ध। यानी जो झारखंड सरकार द्वारा चलाई गई योजना है सर्वजन पेंशन योजना, जैसा कि आप सभी जानते हैं पेंशन योजना यह किसको मिलता है दोस्तों? यह 60 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के वृद्ध को मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये। यूनिवर्सल पेंशन योजना 15 नवंबर 2021 से लागू की गई है। इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वृद्ध व्यक्तियों के लिए सरकार कार्य सराहनीय कार्य है। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित पेंशन योजना में APL और BPL कार्ड की बाध्यता समाप्त कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनदयाल स्वावलंबन योजना के तहत झारखंड के किस जिले को पायलट जिले के रूप में चुना गया है? ए रांची, बी दुमका, सी लातेहार, डी खूंटी। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा डी खूंटी। दीनदयाल स्वावलंबन योजना के
पहले चरण में खूंटी जिले का चयन किया गया है। इसकी सफलता को देखकर राज्य के अन्य गांवों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। ये योजना क्या है दोस्तों? दीनदयाल स्वावलंबन योजना के तहत राज्य सरकार स्टार्टअप ऋण पर सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को उद्यमिता के स्थापना के लिए कम लागत वाली पूंजी के लिए प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना सोवरन योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस योजना के अंतर्गत 10 रुपये में धोती, लुंगी, साड़ी दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, इस योजना के लाभ वर्ष में 2 बार गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों को दिया जाएगा। तीसरा ऑप्शन है, इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और चौथा ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। सोना सोवरन योजना का लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी लाभार्थी एवं अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी परिवारों को 6 माह के अंतराल पर धोती, लुंगी, साड़ी प्रदान की जाएगी। इस योजना की शुरुआत हेमंत सोरेन द्वारा 23 सितंबर 2021 को दुमका से की गई थी। ध्यातव्य हो कि वर्ष 2014 में ही इस योजना की शुरुआत हेमंत सोरेन द्वारा की गई थी, जिसे 2015 में रघुवर दास सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था। दोस्तों सोना सोवरन योजना है, इस योजना में जितने भी लाभार्थी हैं उसको 6 माह के अंतराल में यानी साल में 2 बार धोती, लुंगी और साड़ी प्रदान की जाएगी। इसका शुरुआत हेमंत सोरेन ने 23 सितंबर 2021 को दुमका से किया था, लेकिन 2015 में रघुवर दास की सरकार में यह योजना बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्टेडियम का नाम बताएं जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है। ए JRD टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, बी बिरसा मुंडा स्टेडियम, सी किन्नन स्टेडियम, डी JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर। रांची स्थित JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर ऑफ हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। जनवरी 2013 में इसका उद्घाटन किया गया था। यह झारखंड क्रिकेट टीम और IPL की टीम चेन्नई सुपर किंग्स का घरेलू मैदान है। यहाँ प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मैच 19 जनवरी 2013 ईस्वी को भारत तथा इंग्लैंड के बीच खेला गया था। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो इंडियन टीम के कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी, यह झारखंड के रांची जिले के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विरोधी शहीद कौन थे? ए बुद्धू भगत, बी तिलका मांझी, सी बिरसा मुंडा और डी सिद्धो कान्हू। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बी। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विरोधी शहीद कौन थे? तिलका मांझी। जबरा पहाड़िया के नाम से विख्यात तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 ईस्वी को तिलकपुर गांव में संथाल परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सुंदरा मुर्मू था। इन्होंने तिलका आंदोलन का नेतृत्व किया। इसके विद्रोह का मुख्य केंद्र वन चरिजोर भागलपुर था। इन्हें वर्ष 1785 में भागलपुर में फांसी दिया गया था। दोस्तों तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 ईस्वी में हुआ था और उन्हें 1785 ईस्वी में भागलपुर में फांसी दिया गया था। इन्होंने तिलका आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन था? ए रसिका मुंडा, बी विनोद मुंडा, सी गया मुंडा
और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी गया मुंडा। मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन था दोस्तों? गया मुंडा था। तजना नदी के तट पर स्थित एटकडी गांव के निवासी एवं बिरसा मुंडा के सेनानायक गया मुंडा मुंडा विद्रोह के दूसरे अग्रणी नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक आधार रेखा रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में कुल कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं? ए 46.16%, बी 54.34%, सी 64.6%, डी 50.93%। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ए 46.16%। झारखंड में इतना परसेंट लोग गरीब हैं। नीति आयोग की हाल में जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक आधार रेखा रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 46.16% लोग गरीब हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत 50.93% है और शहरी क्षेत्रों में यह 15.26% है। यानी दोस्तों पूरे राज्य में 46.16% गरीब लोग हैं, ग्रामीण में 50.93% और शहर में 15.26% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने झारखंड के किस महान जनजातीय नेता के जन्म अवसर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ए तिलका मांझी, बी सिद्धू मुर्मू, सी जयपाल सिंह मुंडा और डी बिरसा मुंडा। दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने झारखंड का कौन से महान जनजातीय नेता थे जिनके जन्म अवसर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी बिरसा मुंडा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को प्रतिवर्ष बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी को सम्मानित करने हेतु 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। और ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों, JSLPS द्वारा कौन सा आदिवासी ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया गया है? ए साहिवा, बी आदिवा, सी विपोआ, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बी आदिवा। JSLPS द्वारा आदिवा नामक आदिवासी ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया गया है। झारखंड के करीब 15,000 सखी मंडलों को क्रेडिट लिंकेज के जरिए आर्थिक मदद के लिए इंडियन बैंक एवं JSLPS के बीच MOU हुआ है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।